सानेहा बल्दिया फैक्ट्री के मरकजी मुलजिम की शनाख्त हो गई। 7 साल पहले पाकिस्तान में 9/11 हुआ तो कोई भी असल मुलजिम सामने नहीं आ सका था। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में वाक़े के अहम गवाह ने मुलजिम भोला को पहचान लिया। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस की JIT के अहम गवाह ने मरकजी मुलजिम रहमान भोला को शनाख्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक कराची में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में सानेहा बल्दिया फैक्ट्री केस की समाअत हुई। जेल हुकाम ने मुलजिम रहमान भोला और जुबैर चरिया को अदालत में पेश किया, जबकि मुकदमे के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब शेख और तफ्तीशी अफसर इंस्पेक्टर जहांजेब भी अदालत में पेश हुए। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब शेख ने मुकदमे में JIT के अहम गवाह को अदालत में पेश किया, जिसने केस के मरकजी मुलजिम रहमान भोला को अदालत में शनाख्त कर लिया। JIT के अहम गवाह अब्दुल्लाह ने बयान कलमबंद कराते हुए बताया कि मैं वाटर बोर्ड का मुलाजिम हूं और मुझे MQM ने भर्ती कराया था। पहले यूनिट में था, बाद में सेक्टर इंचार्ज का मुआवन मुकर्रर हुआ और मैं ही रहमान भोला को फैक्ट्रियों में लेकर जाया करता था, जहां रहमान भोला भत्ते की पर्चियां देता था। गवाह ने अदालत को बताया कि आग लगाने के वाक़े से पहले 2012 के रमज़ानुल मुबारक में रहमान भोला ने मुझे इंटरप्राइजेज अली को देने के लिए पर्ची दी। पर्ची 25,000 रुपए की थी। पर्ची देने के बाद रहमान भोला ने फैक्ट्री के जनरल मैनेजर मंसूर को फ़ोन किया और कहा 25,000 की पर्ची भेज रहा हूं। मंसूर ने फैक्ट्री के मालिक अरशद भाईला से पैसे लेकर माजिद बेग को दिए थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर साजिद महबूब शेख ने अदालत को बताया कि माजिद बेग भी अपने बयान में ये सब अदालत को बता चुका है कि उसने वो 25,000 रुपए सेक्टर में जमा कराए थे। मुल्ज़िमान के वकला ने गवाहों से बयान पर जरह मुकम्मल कर ली तो अदालत ने आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 18 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वाज़ेह रहे कि 7 साल पहले कराची में एक 9/11 हुआ था। 11 सितंबर को 2012 के दिन हब रिवर रोड पर वाक़े अली इंटरप्राइजेज में ख़तरनाक आग भड़क उठी थी, जिसमें 260 जानें लुक़माए अजल बन गई थीं। वाक़े का मुकदमा पहले साइट B थाने में फैक्ट्री मालिकान, साइट लिमिटेड और सरकारी इदारों के खिलाफ दर्ज किया गया। मुख्तलिफ तहकीकाती कमेटियाँ भी बनाई गईं और जुडिशल कमीशन भी कायम किया गया, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका था, ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में आई थी। मीडिया के मुताबिक 6 फरवरी 2015 को अदालत में रेंजर्स ने एक रिपोर्ट जमा करवाई, जिसमें बताया गया कि क्लिफ्टन से नाजायज़ असलहा केस में गिरफ्तार मुलजिम रिजवान कुरैशी ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी और इसकी वजह फैक्ट्री मालिकान से मांगा गया 20 करोड़ रुपए का भत्ता था। मुलजिम रिजवान कुरैशी की JIT रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ किया गया कि फैक्ट्री को आग लगाने में सियासी जमात के ओहदेदार मुलव्विस थे। हमास सदीकी ने भत्ता ना देने पर रहमान उर्फ भोला को आग लगाने का हुक्म दिया था, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर केमिकल एक ड्रम में भरा और फिर फैक्ट्री का मरकजी दरवाजा बंद करके आग लगा दी। तफ्तीश में इस नए मोड़ के बाद DIG सुल्तान ख्वाजा की सरबराही में एक नई JIT बनाई गई, जिसने दुबई में जाकर फैक्ट्री मालिकान से तफ्तीश की, जिन्होंने इस बात का इकरार किया कि उनसे भत्ता मांगा गया था। सानेहा बल्दिया टाउन को गुजरे 7 साल हो चुके हैं, लेकिन मुतासरीन आज भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अब देखना यह है कि 18 अप्रैल 2019 को अदालत क्या फैसला सुनाती है। मजीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।